किस्म के नेता होते हैं, एक देता है एक पाता है। एक देश को लूट के खाता है, एक देश पे जान लुटाता है। एक जिंदा रहकर अधिकार किसे कहते हैं? मनुष्य को अपना विकास करने के लिए कुछ मूलभूत सुविधाओं और स्वतंत्रताओं की आवश्यकता होती है। इन्हीं मूल आवश्यकताओं को अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? जिन अधिकारों का उल्लेख संविधान में किया जाए उन्हें मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार शामिल हैं। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार थे? मूल भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? वर्तमान में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। अधिकारों को किसके द्वारा मान्यता मिली होती है? अधिकारों को न्यायालयों द्वारा मान्यता मिली होती है। समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? समानता के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक किया गया है। स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? शोषण के विरुद्ध अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 23 और 24 में किया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 25 से लेकर 28 में किया गया है। संस्कृति और शैक्षिक अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संस्कृति और शैक्षिक अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक में किया गया है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संशोधन द्वारा कानूनी अधिकार बनाया गया? 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा वर्ष 1978 में संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बनाया गया। मौलिक अधिकारों को कब स्थगित किया जा सकता है? मौलिक अधिकारों को संकट काल के दौरान स्थगित किया जा सकता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? मौलिक अधिकारों का संरक्षक भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। भारत का राजधर्म कौन सा है? भारत का राजधर्म कोई नहीं है, बल्कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। बंधुआ मजदूरी तथा बाल मजदूरी का निषेध कौन सा मौलिक अधिकार करता है? बंधुआ मजदूरी तथा बाल मजदूरी का निषेध शोषण के विरुद्ध अधिकार करता है। कौन सा मौलिक अधिकार अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण की गारंटी देता है? सांस्कृतिक तथा शैक्षिक अधिकार अपनी भाषा, संस्कृति और शिक्षा के संरक्षण की गारंटी देता है। कानून द्वारा राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? वर्ष 1993 में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना की गई। कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था है?
14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने की व्यवस्था है। मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा और हृदय किसने कहा है? मौलिक अधिकारों को संविधान की आत्मा और हृदय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कितने समय के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है? गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ता है। सन 1984 में दिल्ली में कौन से दंगे हुए थे? सन 1984 में दिल्ली में सिख विरोधी दंगे हुए थे। इन दंगों में हजारों सिखों की हत्या कर दी गई थी। गुजरात में भयंकर दंगे कब हुए थे? गुजरात में भयंकर दंगे 2002 में हुए थे, जिनमें अनेक मुसलमानों की हत्या कर दी गई थी। कोसावा में भयंकर नरसंहार कब हुआ था? कोसावा में वर्ष 1999 में भयंकर नरसंहार हुआ था। किस देश की सेना ने ग्वांतानामो बे में 600 लोगों को कैद कर लिया था? संयुक्त राज्य अमेरिका की फ़ौज ने ग्वांतानामो बे में 600 लोगों को कैद कर लिया था। सऊदी अरब में शाह किन शक्तियों का प्रयोग करता है? सऊदी अरब में शाह विधायी, कार्यकारी और न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करता है। सऊदी अरब में कैसी शासन व्यवस्था है? सऊदी अरब में राजशाही शासन व्यवस्था है। कोसावा प्रांत में किस सरकार ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया? कोसावा प्रांत में लोकतांत्रिक सरकार ने लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया। किस देश में महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार प्राप्त हैं? सऊदी अरब में महिलाओं को पुरुषों से कम अधिकार प्राप्त हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत छुआछूत पर रोक लगा दी गई है? संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत पर रोक लगा दी गई है। अधिकारों की आवश्यकता क्यों होती है? व्यक्ति के विकास, समानता और स्वतंत्रता के लिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। कोसावा किस देश का प्रांत था? कोसावा यूगोस्लाविया का प्रांत था। कौन सा अधिकार मनुष्य जाति के क्रय और विक्रय का निषेध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार मनुष्य जाति के क्रय और विक्रय का निषेध करता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा कौन सी संस्था करती है? सर्वोच्च न्यायालय केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच विवादों का निपटारा करती है। कौन सा मौलिक अधिकार उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है? समानता का अधिकार उपाधियों के उन्मूलन की बात करता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक किसे माना जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। ग्वांतानामो बे में बंदी बनाकर रखे गए लोगों पर क्या आरोप लगाया गया? ग्वांतानामो बे में बंदी बनाकर रखे गए लोगों पर आरोप लगाया कि वो 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर हुए आतंकी हमले में शामिल थे। ग्वांतानामो बे जेल में बंद अपराधियों के साथ कैसा व्यवहार किया गया? ग्वांतानामो बे जेल में बंद अपराधियों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। कितने वर्ष की आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों जैसे कार्यों में काम की मनाही है? 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को कारखानों या खदानों जैसे कार्यों में काम की मनाही है। मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
भारत सरकार ने सलमान रशदी की किस पुस्तक को प्रतिबंधित किया? भारत सरकार ने सलमान रशदी की पुस्तक सैटेनिक वर्सेज को प्रतिबंधित किया। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? मानव अधिकारों के लिए काम करने वाले कार्यकर्ताओं का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय लंदन में है। रिट का क्या अर्थ है? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा सरकार को जारी किया गया एक औपचारिक लिखित आदेश रिट कहलाता है। सम्मन क्या होता है? अदालत द्वारा जारी एक आदेश जिसमें किसी व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा गया हो, उसे सम्मन कहा जाता है। इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? बिहार के मजदूरों का पंजाब के खेतों में काम करने जाना, ईसाई मिशनों द्वारा मिशनरी स्कूलों की श्रृंखला चलाना, सरकारी नौकरी में औरत और मर्द को समान वेतन मिलना, बच्चों को माँ बाप की संपत्ति विरासत में मिलना। उत्तर: बच्चों को माँ बाप की संपत्ति विरासत में मिलना। भारतीय संविधान इनमें से कौन सा अधिकार देता है? काम का अधिकार, पर्याप्त जीविका का अधिकार, अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार, निजता का अधिकार। उत्तर: अपनी संस्कृति की रक्षा का अधिकार। इनमें से कौन सी स्वतंत्रता भारतीय नागरिकों को नहीं है? सरकार की आलोचना की स्वतंत्रता, सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता, सरकार बदलने के लिए आंदोलन शुरू करने की स्वतंत्रता, संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। उत्तर: सशस्त्र विद्रोह में भाग लेने की स्वतंत्रता और संविधान के केंद्रीय मूल्यों का विरोध करने की स्वतंत्रता। ऐलान कीजिए। अपने धर्म का प्रचार करने की स्वतंत्रता। इसका संबंध है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जीवन का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार से। छुआछूत की समाप्ति समानता का अधिकार से। बेगार पर प्रतिबंध शोषण के खिलाफ अधिकार।